Good morning, children. Today we will study about the acid, bases and salts. What is the name of the chapter, children? Acids, bases and salts. अब ये एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट में एसिड्स का नाम आपने सुना है और एसिड का जो नाम आपने सुना है वो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा और देखा भी होगा और सुना ज़्यादा है। आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि किसी से बदला लेने के लिए, किसी को जो है हानि पहुंचाने के लिए कई बार जो है एसिड्स का यूज किया जाता है। ये आपने पिक्चर में ये भी देखा होगा कि अच्छा भला प्लांट है, प्लांट पॉट में, और उसके ऊपर जब एसिड डालते हैं तो वो जल जाता है और फिर ऐसा कहा जाता है कि देखो जैसे ये प्लांट जल गया वैसे एसिड तुम्हारे ऊपर डालेंगे तो तुम जल जाओगे। तो ये आपने सुना है, या आपके घर में भी आपने सुना होगा कि टॉयलेट साफ करने के लिए, बाथरूम साफ करने के लिए, है ना, वहां पर हम एसिड्स का यूज करते हैं। ये एसिड की बॉटल हमारे घर में होती है। व्हाट इज दिस एसिड? एक्चुअली में ये एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट्स किसको बोलते हैं? So children, in this chapter we will study about the acids, bases and salt. अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड्स। एसिड्स मतलब इसकी एक खासियत होती है कि इट इज सोवर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है? खट्टा होता है। आपने नींबू के रस का टेस्ट किया है, आपने नींबू के रस को टेस्ट किया होगा, कैसा होता है? खट्टा होता है ना, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस आपने देखा है, खट्टा होता है। मैंगो का जूस कैसा होता है? खट्टा होता है। कर्ड को हमने टेस्ट किया है, खट्टा है। तो whichever the things which have sour in taste, which are sour in taste, it means that things have acids. इसका मतलब कि उसके अंदर क्या है? एसिड्स है। तो जो चीजें खट्टी होती है, टेस्ट में जो खट्टी होती है, they are nothing but the acids. और इसका उल्टा बेसिस को देखें तो these bases are bitter in taste. ये कैसे होती है टेस्ट में? बीटर, दे आर बीटर इन टेस्ट, मतलब कड़वी। आप यदि इसको टेस्ट करेंगे तो उसका स्वाद आपको कड़वा कड़वा लगेगा। आपने देखा होगा कई बार जब हम नहाते हैं, नहाते समय यदि थोड़ा सा भी यदि साबुन, सोप का सॉल्यूशन जब हमारे मुंह में चला जाता है तो कड़वा कड़वा लगता है। तो दे आर बीटर इन टेस्ट। तो एसिड्स आर सोअर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। अब ये जो एसिड्स है और बेसिस है, ये हमारी डेली यूज की जितनी भी चीजें उसमें कहीं ना कहीं आपको दोनों मिलेंगे। एसिड मिलेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया नींबू खट्टा होता है तो उसमें एसिड होता है, कर्ड दही खट्टा होता है उसमें एसिड होता है, या टोमेटो खट्टा होता है, एसिड होता है उसके अंदर। तो कई सारी चीजें ऐसी है जो हम हमारे डेली यूज में यूज करते हैं और उसका जो हम टेस्ट लेते हैं तो उनको टेस्ट में खट्टी लगती है। इफ दे आर सोअर इन टेस्ट, इफ दे आर सोअर इन टेस्ट इट मींस दे हैव एसिड। उसके अंदर क्या है? एसिड है। और यदि उसका स्वाद कड़वा है तो इट मींस दैट दे आर बिटर इन टेस्ट, इट मींस दे हैव द बेस, दे आर द बेसिस। नाउ अब यदि एसिड्स और बेसिस ये दोनों चीजों के अंदर होते हैं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड कहाँ है? और ये तो ठीक है हमने टेस्ट करके देख लिया, हर चीज को हम टेस्ट करके थोड़ी दे सकते। जो भी केमिकल्स है, टोमेटो हम खाते हैं इसलिए ठीक है खा के देख लिया, नींबू खाते हैं हम खा के देख लिया हमने, या हम दही खाते हैं, है ना, उसको खा के देख लिया। अब जैसे मैंने आपको बोला कि नहाते समय जब सोप सॉल्यूशन मुंह में जाता है, दिस बिटर इन टेस्ट, तो हम क्या सोप सॉल्यूशन पीकर थोड़ी देखेंगे? हर चीज हम पीकर थोड़ी देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। मतलब हमसे पता है उसका टेस्ट है, तो उसको हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि वेदर इट इज एसिड और ए बेस। तो ये पता करने के लिए कि दिया हुआ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस, whichever substance is given to us, and if we have to find out its acidity or basicity. Acidity means if it is acidic in taste, basicity means if it is basic in taste. So if we have to find out the acidity or the basicity of the substance, then something we have to do. हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हर चीज को हम खाकर नहीं देख सकते। तो if we want to know about whether the given solution or whether the given substance is acidic or whether the substance is base, then we use the indicator. We use the indicators. Different indicators we use to find out the nature of the solution. Nature मतलब कि ये खट्टा है या कड़वा है, मतलब ये एसिड है या बेस है। ये the given solution whether it is acidic or whether it is basic. तो to find out the
हम एसिड बेस इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब नाम ही है एसिड बेस इंडिकेटर्स, मतलब these indicators will tell us about the nature of the solution, whether the given substance, given solution is acidic or whether it is basic in nature. So indicators are the substances. Indicators are the substances which tell us about the nature of the solution, whether it is acidic or basic. So children, what is indicators? What are indicators? Indicators are the substances which tell us about the nature of the solution, nature of the substance, whether it is acidic or basic. What are acids? The acids are the things which are sour in taste. What are bases? Bases are the things which are bitter in taste. So acids, bases. Acid means the things which are sour in taste, खट्टे होते हैं. Bases are the substances which are bitter in taste, कड़वे होते हैं. और indicators मतलब indicators are the solution which we use to identify the nature of the solution, whether it is acidic or basic. So children, here to find out the nature of the solution, we use different indicators. हम जो है different indicators का use करते हैं. ये different indicators जो है इसमें है litmus, turmeric, China rose, red cabbage juice and phenolphthalein. These are the different indicators which we use to find out the nature of the solution. Now what happened? When these indicators we use, they show different color change in different solution. यदि हमने phenolphthalein का या red cabbage का यूज किया है तो एसिड के साथ में if the substance is acid, it will give some other color. It will turn to some other color. If we add it in the basic solution, it will change to different color. So it gives different coloration in different nature solution. So these indicators, these different indicators we use to identify the nature of the solution. Now children, again I tell you, the acids means the substances which are sour in taste. The bases are the substances which are bitter in taste. Then when we find out the nature of the solution, यदि हमको solution का nature पता करना है, then we use the indicators. These indicators are the substances which tell us about the nature of the solution, whether the given substance or solution is acidic or whether it is basic in nature. Children, we have different indicators. These indicators are litmus paper, turmeric, China rose, red cabbage and phenolphthalein. These are the different indicators we use to find out the nature of the solution. Now in this, at first I have written litmus. This litmus, we get this litmus from the tree. The name of that tree is lichen. lichen प्लांट से हमको ये लिटमस मिलता है और ये जो लिटमस मिलता है हमको, ये लिटमस से पेपर बनता है और ये लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का होता है और इज ऑफ रेड कलर. ब्लू कलर का भी होता है और रेड कलर का भी होता है. इस लिटमस को हम यूज करते हैं, लिटमस पेपर को यूज करते हैं हम एज एन इंडिकेटर. अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस लिटमस के बारे में. दिस लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन टू कलर्स, ब्लू एंड रेड कलर. This litmus paper is obtained from the plant which is known as lichen. उस प्लांट को क्या बोलते हैं हम? lichen. Actually, यदि आपने previous classes में पढ़ा हो, यदि if you remember, ये lichen plant जो है, this lichen plant के ऊपर जो है, there is a association of algae and fungi. Algae और fungi दोनों इस प्लांट के ऊपर रहते हैं. There is a symbiotic relationship of algae and fungi on this lichen plant. lichen जैसे आपने different type के organisms पढ़े हैं ना, parasite पढ़ा है आपने, heterotrophs पढ़ा है, saprotrophs पढ़ा है, ये सब पढ़ा है. तो उसमें symbionts भी होते हैं. Symbionts मतलब the two organisms they work for each other. ये उनका mutual understanding होता है कि they work for each other. If one gives shelter then another gives food, another prepares food. तो ये जो lichen plant होता है, इस lichen plant के ऊपर we can see the symbiotic relationship and that symbiotic relationship of algae and fungi. इस एक plant के ऊपर algae भी होती है और fungi भी होता है. Algae
Algae क्या करती है? It prepares the food. It is green in color. It prepares the food for the whole plant. And fungus give the support. So what is algae and fungus do for each other? Algae prepares food for the plant. This food is used by the fungus, and fungus gives support that is taken by the algae. So this algae and fungi, the mutual relationship between algae and fungi, this is known as symbiotic relationship. और ये जो symbiotic relationship है, जिससे on the plant lichen. What is the name of the plant, children? That is the lichen. On this lichen plant, we can find the symbiotic relationship of algae and fungi. This lichen plant is useful for us because it gives us litmus. इससे हमको क्या मिलता है? Litmus. And this litmus is available in two color, blue color and red color. Now, just now I said this litmus is act as an indicator. We use it as an indicator. Yes. So what happens when we take a litmus paper which is available in two colors? So when we take the litmus paper, then blue litmus paper if you take and if you pour acid over it. यदि blue litmus paper के ऊपर आपने acid डाला है, then this blue litmus paper will turn to red. Blue litmus paper will turn to red. यदि blue litmus paper के ऊपर आपने acid डाला, तो ये blue litmus paper क्या में change हो जाएगा? Red. और यदि आपने red litmus paper के ऊपर आपने यदि basic solution डाला, so this red litmus will turn to blue. Children, listen carefully. If you take a blue litmus paper and if you pour acid over it, then this blue litmus paper will change to red litmus paper. And if you take a red litmus paper and if you pour basic solution on it, this red litmus paper will change to blue. So litmus paper is used as an indicator in that the color of the blue color litmus changes to red with acid and color of the red litmus paper changes to blue with bases. तो यदि कोई एसिड है तो यदि उसमें ब्लू कलर रेड में चेंज हो गया तो इट मींस वो एसिडिक है, और यदि रेड ब्लू में चेंज हो गया तो इट इज बेसिक. नाउ अनदर व्हाट वी यूज इज द टर्मरिक. टर्मरिक ये आपने नाम सुना है, हमारे घर में हल्दी होती है जो कि येलो कलर की होती है. दिस टर्मरिक वी यूज एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक पाउडर वी यूज एज एन इंडिकेटर. चिल्ड्रन, ये एक्टिविटी भी आपके इसमें है कि ये टर्मरिक पाउडर को यदि आप एक पेपर के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, टर्मरिक पाउडर लेना, उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना, उसको पेस्ट बना लेना, और पेस्ट बनाने के बाद में जस्ट यू अप्लाई इट ऑन पीस ऑफ पेपर. और उसके बाद में इस टर्मरिक पेपर के ऊपर यदि आपने एक बोल में लेमन जूस लिया है, लेमन जूस मतलब कैसा होगा? खट्टा. सोर मतलब कौन सा कैसा होगा उसका नेचर? एसिडिक. और यदि आपने आपके पास में यदि वॉशिंग सोडा है, कपड़े धोने का जो पाउडर आता है, उसको आपने एक बोल में घोल लिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया, वो जो है इट इज बेसिक इन नेचर. अब यदि ये टर्मरिक अप्लाइड पेपर के ऊपर आप यदि लिटमस पेपर इस टर्मरिक अप्लाइड पेपर के ऊपर यदि आप लेमन जूस से कुछ लिखते हैं, then the color of the turmeric does not changes. टर्मरिक पेपर जो है, जो कि अब येलो कलर का हो गया है, उसका कलर चेंज नहीं होगा. पर जैसे ही आप सोप सॉल्यूशन वाले उस सॉल्यूशन से आप यदि उस पेपर के ऊपर कुछ लिखेंगे तो इट विल टर्न टू ब्राउन, डीपर ब्राउन, डार्क रेड ब्राउन कलर का पेपर हो जाएगा. इसका मतलब दिस टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर एंड दिस टर्मरिक पाउडर आल्सो कैन टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. कैसे? दिस टर्मरिक पाउडर इफ यू यूज एसिड, इफ यू पोर दिस टर्मरिक सॉल्यूशन इन एसिड, टर्मरिक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? टर्मरिक पाउडर लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जस्ट वी स्टीयर इट, तो वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ टर्मरिक. तो इस टर्मरिक सॉल्यूशन को यदि हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब यदि आपने इसको नींबू के इसमें या किया, तो द कलर ऑफ द टर्मरिक विल नॉट चेंज, इट इज येलो इन कलर. इफ यू ऐड लेमन जूस, एसिडिक जूस कुछ भी आपने डाला, उसका कलर चेंज नहीं होगा. पर यदि इस टर्मरिक सॉल्यूशन में आपने यदि बेसिक सॉल्यूशन को डाला, आपने कपड़े धोने का सोडा, आपके घर में जो भी कपड़े धोने का पाउडर है उसका घोल बना कर दिया, आपने उसमें डाला, तो ये जो येलो कलर का टर्मरिक पाउडर है इट विल चेंजेस टू रेड, डीपर, मतलब ये एकदम रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा. तो ये एक्टिविटी जो है बच्चों आप अपने घर पे भी कर सकते हैं कि एक पेपर लो
उसके ऊपर टर्मरिक पाउडर का सॉल्यूशन लगाकर उस बनाकर उसके ऊपर अप्लाई कर दो। थोड़ी देर उस पेपर को जस्ट यू कीप इट फॉर ड्राइंग, उसको सूखने के लिए रख दो, वो सूख जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। फिर आपने एक बोल के अंदर जो है नींबू का रस लेना, लेमन जूस लेना, एक बोल के ऊपर आपके घर में जो कपड़े धोने का जो भी पाउडर है उसका सॉल्यूशन पानी में बना लेना। फिर जस्ट यू टेक अ मैट स्टिक, देन विद द हेल्प ऑफ दैट मैट स्टिक विद कॉटन ऑन इट, उसके ऊपर कॉटन को रैप कर देना एंड जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग। इफ यू डिप द मैट स्टिक इन lemon juice and just you try to write on litmus paper, there will be no change in the color of the paper, पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। और यदि आपने if you dip the matchstick in the washing powder solution, कपड़े धोने का सोडा जो भी है उसमें डिप करके and if you try to write something on that yellow paper, then this yellow color will changes to dark brown, red brown. It means that the lemon juice is acidic in nature, so turmeric solution does not show any change in color with acid, but it changes to red brown in basis. Then next we have China rose. China rose, student आपने आपके चारों तरफ रेड कलर के बड़े बड़े फूल देखे जिसको हम गुड़हल का पौधा बोलते हैं। तो ये जो चाइना रोज है इसका जूस बनाकर यदि उसको हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं तो चाइना रोज जूस में यदि आप एसिड डालेंगे इट विल बिकम रेड, वो रेड कलर का हो जाएगा। And if you pour the base, then it will become green. So China rose solution turn red in acidic medium and it turn green in basic medium. Then children, red cabbage, cabbage पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, आपने देखिए जनरली लाइट ग्रीन कलर की आती है और रेड कलर की भी कैबेज आती है। तो रेड कैबेज का जूस निकालकर जब उसको वो अधिकतर पर्पल कलर का होता है, तो जब एसिड इज एडेड टू दिस जूस the purple color changes to red. पर्पल जो कलर हो जाएगा जूस बनने के बाद में it will change to red in acidic medium and the purple color will change to green in basic medium. मतलब रेड कैबेज जूस का कलर जो है पर्पल रहेगा, तो पर्पल will change to red if acidic solution is added to it and purple will change to green when the basic solution is added to it. Then children about phenolphthalein. Phenolphthalein will be colorless in acidic medium and it will be red or it will change to red or pink in the basic. So children, I explained you about the different indicators. You have to study what is acid, what is bases, what are the properties. The acids are sour in taste, they turn blue litmus red. Bases are bitter in taste, they turn red litmus blue. Then indicators are the substances which tell us about the nature of the solution, whether it is basic or acidic. So acid base indicators we use to find out the nature of the solution. Then we have different indicators like litmus, turmeric, China rose, red cabbage and phenolphthalein. Litmus we obtained from the lichen plant. Lichen plant we have studied before that it has a symbiotic relationship of algae and fungi. This lichen plant gives us litmus. This litmus paper is available in two colors, blue and red. So blue color litmus changes to red when we pour the acidic solution on it, and red color litmus paper changes to blue when we pour the basic solution on it. Then turmeric powder will be, if we pour the acidic solution there will be no change in the color, but if we pour the basic solution this turmeric color will changes to dark brown, red brown. China rose solution, it will turn red in acidic solution and it will turn green in basic solution. Red cabbage juice which is purple in color, it will change to red in acidic solution and it will change to purple in basic solution. And last phenolphthalein, it is colorless with acidic solution and it is red or pink in basic solution. So children, I explained you about the different indicators and how the color of the indicators changes according to the solution. According to the solution, whether the acidic or basic, the color of the indicators changes. So this is about the acids, base, then how they test and then how they changes the color of the indicator. Children, you have to study it properly, be careful, study their properties carefully and you can understand the different indicators, how they show the different colors in different acidic and basic solutions. So children, just look at the board and
and just see what are the different changes, what is indicators, what are acids, base and their different name and color change. Good morning children. Now we'll do the chapter acids, bases and salt. Acids, bases and salt. The name of the chapter is acids, bases and salt. Now if you see the word acids, acid, आप उसको हिंदी में तेजाब भी बोलते हैं ना, तेजाब बोलते हैं उसको. तो दिस एसिड, इसका हमने नाम सुना है, इसका नाम हमने कई बार पढ़ा भी है, पिक्चर में भी हमने इसका नाम सुना है, कई बार हमने देखा है कि हीरो जो है हीरोइन के ऊपर जो है तेजाब फेंक देता है, एसिड फेंक देता है, तो जिसके कारण वो जल जाता है, या धमकी देता है कि देखो जैसे ये प्लांट के ऊपर मैंने एसिड डाला ये जल गया, ऐसा. तो ये आपने सुना है ना, या आपने देखा भी है कि ये जो एसिड्स जो है हमारे घर में टॉयलेट में वॉश बेसिन के वहाँ पर यदि कुछ पैचेस है जो कि निकल नहीं रहे हैं, कुछ दाग लगे हुए हैं, तो हम एसिड से उसको साफ करते हैं. एंड वी हैव दिस एसिड्स एट आवर होम, हमारे घर में भी ये एसिड होता है. तो चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस एसिड? ये एक्चुअल में एसिड क्या है? या आपने ये भी सुना है कि जो है हम जो चीज़ खाते हैं उसके अंदर भी एसिड होता है, नींबू के अंदर एसिड होता है, कर्ड के अंदर एसिड होता है, ये भी आपने सुना है. तो व्हाट इज दिस एसिड्स? ये एसिड क्या है? या बेसिस मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा जब आप नहाते हैं साबुन लगाते हैं और कई बार गलती से भी वह साबुन हमारे मुंह के अंदर चला जाता है तो हमें कड़वा कड़वा टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट नहीं आता है. तो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होता है, बेसिस क्या है और सॉल्ट क्या है. अब एसिड्स मतलब जो कि टेस्ट में खट्टे होते हैं, विच आर सोअर इन टेस्ट. एसिड्स आर सोअर इन टेस्ट, मतलब यदि उसको हम टेस्ट करेंगे तो खट्टे होते हैं. अब यदि खट्टा बोला कि हमें तुरंत याद आता है कि हाँ यस, लेमन खट्टा होता है, टोमेटो खट्टा होता है, कर्ड खट्टा होता है, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हम खाते हैं वो खट्टी होती है. अब अभी मैंने आपको बताया एसिड जो है वो तो खराब भी होता है, खराब मतलब कि वो तो चीज़ों को जला भी देता है. तो चिल्ड्रन, एसिड्स में भी अलग अलग प्रकार के एसिड्स होते हैं. हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने में कई सारी सब्जियां हैं, फल है जिसके अंदर एसिड होता है, बट दैट एसिड इज नॉट हार्मफुल टू अस. वो एसिड हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, दैट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. पर कुछ एसिड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने भी होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे आर हार्मफुल, वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. माइल्ड जो एसिड्स होते हैं, जो कि डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, माइल्ड बिल्कुल होते हैं, जो कि हमारे खाने में होते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हार्मफुल. और वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो इसको हम यूज़ करते हैं जैसे टॉयलेट क्लीनर, एज ए टॉयलेट क्लीनर उसमें यूज़ करते हैं. पर हम जो फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसमें एसिड्स होते हैं, एंड दे टेस्ट सोअर. वो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, सोअर होता है. और वहीं पर बेसिस मतलब जो बेस है, दे आर बीटर इन टेस्ट, उनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है. तो एसिड्स आर सोअर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बीटर इन टेस्ट. चिल्ड्रन, हमको कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है? क्या हर चीज़ को हम क्या खा के देखेंगे? क्या हमारे सामने कोई चीज़ आई और हमने उसको खा लिया? नो नो नो, वी शुड नॉट डू इट लाइक दैट, क्योंकि हमको पता नहीं है उसके अंदर क्या है. इट मे हार्म अस, इससे हमको नुकसान भी हो सकता है. इट इज़ डेंजरस फॉर अस. Without knowing, if you eat anything, it is dangerous for you. If you don't know about that thing, please don't eat anything. Don't try to test anything without knowing. तो हम हर चीज़ को खा के थोड़ी देख सकते हैं, हम खा के थोड़ी बता सकते चलो खा लिया, अच्छा खट्टा लग रहा, हाँ ये एसिड है. ये खट्टा नहीं लग रहा तो कड़वा कड़वा लग रहा है, ये बेस है. नहीं, it is not like that. In chemistry we have test for each substance. हर substance के लिए एक टेस्ट होता है कि whether this substance nature is acidic और basic, कैसा है, क्या है, ये सारा उसके लिए हमारे पास में टेस्ट है, and we test it. So acids और bases यदि हमें पता करना है कि whether the given, आपको यदि कोई substance दे दिया, कोई solution दे दिया और बोला कि चलो बताओ तो जरा ये एसिड है कि बेस है, तो तुरंत उसको पीकर मत देखना. It is not nice, it is not fair, and it is not good also, it is not right also. So what we have to do, we have to test it. उसका हमें टेस्ट करना ज़रूरी है कि ये वास्तव में क्या है, इसका नेचर क्या है. तो to find out the nature of the substance, nature of the solution, nature of the substance, substance का nature, solution का nature find out करने के लिए we use the indicators. हम indicators का use करते हैं. तो इंडिकेटर्स मतलब क्या? इंडिकेटर्स मीन्स और एसिड बेस इंडिकेटर्स मीन्स द सब्सटेंसेस, द सॉल्यूशंस which tell us about the nature of the given substance and solution.
हमको जो सॉल्यूशन मिला है, सब्सटेंस मिला है, उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है, ये हम जिससे पता करते हैं दैट इज द इंडिकेटर्स. Indicators tells us about the nature of the given substance, whether it is acidic or basic. दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, ये तो हमें पता है कि लेमन जूस जो है, नींबू का रस जो है खट्टा होता है, टोमेटो जूस खट्टा होता है, ये हमने कई बार टेस्ट कर लिया इसलिए हमको पता, उसको हमको टेस्ट करने की जरूरत नहीं. पर यदि आप उसको टेस्ट भी करेंगे तो भी आपको पता चलेगा, केमिकली आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में ये एसिड है या बेस है. तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस, द सॉल्यूशंस व्हिच वी यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन और सब्सटेंस वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. नाउ चिल्ड्रन, इन दिस रेंज ऑफ इंडिकेटर्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स. अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं. उसमें होता है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर एक्ट एज एन इंडिकेटर. ये लिटमस पेपर जो है इंडिकेटर का काम करता है. मतलब ये लिटमस पेपर हमको बता सकता है कि आपको जो सॉल्यूशन दिया है, सब्सटेंस दिया है, वो एसिडिक है या बेसिक है. या टर्मरिक पाउडर, हल्दी जो हमारे घर में होती है, उसका यदि आप पानी में सॉल्यूशन बना लेंगे, दिस टर्मरिक विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. इट विल एक्ट एज एन इंडिकेटर. चाइना रोज, गुड़हल का जो फूल होता है, रेड कलर का फूल, इसका जो जूस निकलता है, वो भी हमको इंडिकेटर जैसा उपयोग में हम कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ दिस चाइना रोज. देन रेड कैबेज, पत्ता गोभी, जिसका कि जूस पर्पल कलर का होता है, वी कैन यूज दिस एज एन इंडिकेटर. या वी कैन यूज फिनोफ्थिलीन इवन टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एज एन इंडिकेटर. सो चिल्ड्रन, वी हैव हियर डिफरेंट इंडिकेटर्स: लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, रेड कैबेज एंड फिनोफ्थिलीन. नाउ इन दिस फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लिटमस. ये लिटमस जो मिलता है हमको, इट इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड. लिटमस पेपर जो हमें 2 कलर में मिलता है, ब्लू कलर में मिलता है और रेड कलर में मिलता है. ये लिटमस पेपर जो हमें मिलता है जिस प्लांट से, दैट प्लांट इज द लिकेन. लिकेन प्लांट का नाम है लिकेन. लिकेन प्लांट से हमको क्या मिलता है? लिटमस पेपर मिलता है. अब ये लिकेन प्लांट की यदि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ, इसकी कुछ विशेषता बताऊँ, तो इस लिकेन प्लांट के ऊपर अल्गी और फंगाई दोनों रहते हैं. There is a mutual relationship of algae and fungi on this lichen plant. The mutual relationship of algae and fungi, symbiotic relationship. क्या बोलते हैं उसको? Symbiotic relationship. और symbiotic relationship मतलब कि when the two organisms live together, both work for each other, both depend on each other for food and shelter. दोनों एक दूसरे के ऊपर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड है. म्यूचुअल रिलेशनशिप. Or we can say symbionts. Symbionts means the organism which depend on each other for food and shelter. तो यदि एक ऑर्गेनिज्म फूड अवेलेबल करता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको शेल्टर देता है. तो इस लिकेन प्लांट के ऊपर एल्गी और फंगाई का आपको जो है सिम्बायोट रिलेशनशिप मिलेगा. एल्गी विच इज ग्रीन इन कलर, इट प्रिपेयर्स द फूड फॉर द प्लांट. This food, the fungus uses this food, and the fungi give shelter to the plant. So this lichen plant gives us litmus. This litmus paper is available in 2 colors. These 2 colors are blue and red. Now if we find out the nature of the solution, then we will take the blue litmus paper and we will pour acid on it. When we pour acid on blue litmus paper, it changes to red color. So if the blue litmus paper changes to red color, it means the solution is acidic in nature. If we pour the basic solution on the red litmus paper, then it will changes to blue. It means the solution is blue. So the litmus paper changes from blue to red in acidic medium and red to blue in basic medium. Another is the turmeric. Students, turmeric के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी कि आपको 3 बोल लेना है. एक बोल में आप टर्मरिक पाउडर लो, just add water, stir it, make the solution of turmeric powder. Then in one bowl you take lemon juice, another bowl you take the solution of the washing powder, or we can say whatever powder is available for washing clothes, वो solution बना लो पानी में घोल के. Now turmeric powder जो है आपने एक bowl में बनाया, just you apply that on a piece of paper. एक पेपर के ऊपर आप ब्रश से उसको अप्लाई कर दो. This paper will turn to yellow. Keep it for drying. उसको सूखने के लिए रख दो. कुछ देर में पेपर येलो कलर का हो जाएगा. उसके बाद में now what you do, take one matchstick, just wrap the cotton on it. एक matchstick लो, उसके ऊपर कॉटन लगा दो. now dip the matchstick in the lemon juice solution. लेमन जूस सॉल्यूशन में जो कि हमको पता है वो एसिडिक है, खट्टा होता है, तो उस लेमन जूस में आप उस मैचस्टिक को डिप करो एंड ट्राई टू राइट समथिंग ऑन दैट टर्मरिक पाउडर अप्लाइड पेपर.
you will see there is no change in color of the turmeric paper. टर्मरिक जो पेपर है जो येलो रंग का हो गया उसके में कोई चेंज नहीं होगा. नाउ यू टेक अनदर मैचस्टिक and just dip it in the powder solution, cloth washing powder solution, and try to write something on that paper, same paper where the turmeric powder is applied. What will happen? This yellow paper, it will change to red brown color का हो जाएगा. So children, when the acidic solution is applied over turmeric powder or when the turmeric solution added to acidic solution, there is no change in color. टर्मरिक पाउडर के सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं होता है. बट इफ यू एड दिस टर्मरिक पाउडर टू द बेसिक सॉल्यूशन और या इफ यू एड बेसिक सॉल्यूशन टू द टर्मरिक पाउडर सॉल्यूशन, देन द कलर ऑफ द टर्मरिक विच इज येलो इट टर्न्स टू रेड ब्राउन. उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड ब्राउन. देन चाइना रोज जो है when the acidic solution is added to it, it becomes red, it changes to red. And when the basic solution is added to it, it changes to green. Then red cabbage juice, which is purple in color, when the acidic solution is added to it, it changes to red. And when the basic solution is added to it, changes to green. Phenolphthalein, it is colorless in acidic solution and it becomes red or pink in basic solution. So children, just you see I explained you how the indicators changes the color. How the indicators shows us the change in color in different mediums, acidic and basic medium. Acidic और basic medium में indicators का color कैसे change होता है, that I have explained you. कि litmus paper में blue litmus paper changes to red with acidic and red litmus paper changes to blue in basic solution. Turmeric powder, it is as it is with acidic solution and it changes red brown in basic solution. China rose, it becomes red with acidic solution and it becomes green with basic solution. Red cabbage, which is purple in color, it turns red in acidic medium and it turns green in basic solution. And phenolphthalein, which is colorless in acidic and it is red and pink, it becomes red and pink in base. So children, this is about the acids. What is the test of the acids? Acids are sour in taste. Bases, they are bitter in taste. What is indicators? Indicators are the substances solution which we use to find out the nature of the solution, whether it is acidic or basic. So we use acid base indicators to find out the nature of the solution. Then different indicators and how these indicators show different color with acidic and basic solution. So children, you study it well, try to find out and try to remember it, learn it properly so that you can remember it in future, the different indicators name, their color difference with acid and bases, and what are acids, bases and what is the property of that. Listen children, now in the next part of the chapter, I will tell you some examples of acids and bases, acidic solution and basic solution, acidic substances and basic substances. Children, आपने जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि नींबू हम खाते हैं, टमाटो हम खाते हैं, मैंगो जूस हम खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, ये सारे टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं. तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हम घर में खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, जो कि सोर होती है, जो कि खट्टी होती है टेस्ट में, उनको हम एसिड्स बोलते हैं, है ना? दे आर सोर इन टेस्ट. और ये जो एसिडिक सब्सटेंसेस है, दिस इज लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, और इसके अलावा जैसे मैंने बोला था आपको कि ये तो जो है जो कि हमारे फूड के अंदर एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड, we eat that food, the acids enter in our body and these acids are useful for our body for the digestion of the food. पर कुछ एसिड्स ऐसे भी है स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको हम खाते नहीं हैं, पर उसका किसी डिफरेंट पर्पस के लिए इंडस्ट्रियल यूज़ है उसका, और किसी पर्पस में उसका हम यूज़ करते हैं. जैसे मैंने बोला था कि इसके अंदर जो एसिड्स है टोमेटो के जूस में, लेमन जूस में, वो हम खाते हैं, पर एक एसिड हमारे घर में वो भी होता है जिसको हम फॉर क्लीनिंग पर्पस वी यूज़ इट, या इस एसिड का इंडस्ट्रीज़ में भी कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इसका यूज़ होता है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, ये एसिड्स है. देन बेसिक मतलब विच आर बीटर इन टेस्ट, जो कि बीटर होते हैं टेस्ट में. मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, MgOH2, बेकिंग सोडा, शैम्पू, सोडा वाटर, कॉफ़ी, देन NaOH, KOH,
CaOH twice. So these are the certain basic substances. Children, if you are given the jumble names, बहुत सारे नाम आपको एक साथ दे दिया है, and if it is told to you to find out whether this substance is acidic or basic, तो वहाँ पर आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे, which comes under acidic substances and which comes under basic substances. In that we have one more, and that is the neutral substances. What is that? Neutral substances. Neutral. Acidic, basic and neutral. Acidic turns blue litmus red, basic turns red litmus blue, और neutral मतलब which does not give any color change in any of the solution. चाहे उसमें आप एसिड डाल दो या बेस डाल दो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, दैट इज द न्यूट्रल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, हमने इस चैप्टर में सॉल्ट के बारे में भी हमको पढ़ना है, दे आर न्यूट्रल. स्टूडेंट्स, उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपने एक वर्ड सुना है एसिड रेन. एसिड रेन वर्ड सुना है आपने, है ना? एसिड रेन मतलब एसिड, उसका अर्थ निकाला जाए तो तेजाब की बारिश, है ना? एसिड रेन जिसको हम बोलते हैं. तो एसिड रेन, यू हैव स्टडीड द वर्ड, यू हर्ड द वर्ड. एक्चुअली व्हाट हैपन इन द इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर फर्टिलाइजर्स बनते हैं, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती है, वहाँ पर आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग, after the production of the thing, the fumes are given out, the gases are given out. Some gases are given out which are poisonous, which are harmful, like sulfur, nitrogen, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. These gases comes in the atmosphere. When these gases comes in the atmosphere, they are there in the atmosphere around. And if it rains, जब बारिश होती है, अब बारिश कैसे होती है, हाउ रेन वाटर कम्स, ये आपको सब पता है, आपने 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. तो व्हेन इट रेन्स, व्हेन देयर इज अ प्रेसिपिटेशन, व्हेन दिस वाटर H2O कम्स, वाटर फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, these harmful gases, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, when they are present in the atmosphere, these harmful gases, they react with water, they react with water and they form the acids. वो क्या बनाती है? एसिड्स बनाती है. And when these acids are formed, this acid fall down, ये एसिड जो है नीचे गिरता है, और वो चूंकि हमारी बारिश के साथ में गिरता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिड रेन. क्या बोलते हैं उसको? एसिड रेन. तो अधिकतर जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, वहाँ पर चिमनीज में से जो है वो पॉइजनस गैसेस कम आउट, कुछ पॉइजनस गैसेस जो है उसमें से बाहर निकलती है. एंड दीज पॉइजनस गैसेस विच गिव्स आउट सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है. एंड व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, इट रिएक्ट्स विथ वाटर, इट फॉर्म्स द एसिड. तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म, and this acid falls down. Now these acid rains are very harmful for human beings as well as for the plants or fields. हमारे खेतों के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. एसिड गिरना मतलब क्या, इतना ऐसे ही काम थोड़ी है. एसिड मतलब आपकी स्किन जल जाएगी पूरी. यदि प्लांट के ऊपर गिरेगा तो वो जल जाएगा. मैंने आपको पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी समय मैंने आपको बताया था. तो दिस एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर अस. So this acid rain is caused because when the poisonous gases are given out in the atmosphere through the chimneys of the industries after the manufacture of different material, these poisonous gases react with water when it rains. बारिश जब होती है उस समय ये पानी से रिएक्शन होती है, it forms the acid and it falls down in the form of acid rain. And this acid rain is very dangerous for the human being. It is dangerous for the fields. It inhibits the growth of the plant. प्लांट की ग्रोथ को ये रोक देता है. इट कैन बर्न द प्लांट्स, फील्ड जल सकते हैं इसके कारण. एंड इवन द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो विल सफर फॉर इट. सो दिस इज द एसिड रेन आई टोल्ड यू. नाउ चिल्ड्रन, आई विल टेल यू अबाउट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस, व्हेन द एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, when they react with each other, then after the reaction the product is salt and water and the energy is released. When the acid react with the base,
then salt and water is formed with the evolution of energy. This process is known as neutralization. अब इसको न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन इसलिए बोलते हैं कि एसिड की जो प्रॉपर्टी है, एसिड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, बेसिक सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग है, पर जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एसिड की जो प्रॉपर्टीज है उसका बेस के ऊपर कोई असर नहीं होता, वो बेस इसको जो है न्यूट्रलाइज कर देता है, बेस की प्रॉपर्टी को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिड और बेस जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के कारण न्यूट्रलाइज हो जाती है एंड दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कितना बड़ा उपयोग है हमारे लिए। आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड होता है, हमारे स्टमक के अंदर तो एसिड होता है विच इज नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। हम जो खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होना, उसका डाइजेस्ट होकर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, कन्वर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। स्टमक के अंदर जो है हाफ डाइजेशन हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक, ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। तो ये जो एसिड हमारे स्टमक में है, आपने सुना होगा कई लोगों को कि इनको एसिडिटी की शिकायत है। क्या करें, सुबह सुबह बहुत एसिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है। मतलब क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द एसिड इंक्रीजेस, एसिड जो है बढ़ गया है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में एसिड है और वो यदि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो इट हैज़ इट्स इफेक्ट। एसिडिटी बढ़ गई है तो उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हमारी बॉडी पर होगा। तो ये जो एसिडिटी यदि हमारी बॉडी में बढ़ जाती है तो अब यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन हमें काम आती है, यहाँ पर इसका यूज़ है। यदि आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है तो एसिड के कारण जो आपको तकलीफ हो रही है, आपका जी मचला रहा है, आपको उल्टी जैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए अब हम क्या करेंगे? अभी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा कि एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को कम करने के लिए उसमें यदि हम बेसिक सोल्यूशन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं। एसिडिटी यदि हमारी बॉडी में हो गई है तो यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको एंटी-एसिड टैबलेट देता है। एंटी-एसिड टैबलेट देता है मतलब एक्चुअल में वो क्या देता है हमको? दैट एंटी-एसिड टैबलेट इज नथिंग बट द बेसिक सॉल्यूशन, वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो यदि हमारे स्टमक में एसिड बढ़ गया है, बॉडी में एसिड बढ़ गया है, तो हमको कौन सी टैबलेट दी जाएगी? एसिड टैबलेट दी जाएगी विच हैज़ द बेसिक सॉल्यूशन, जिसमें बेस है। और ये टैबलेट जब हम लेंगे, एंटी-एसिड टैबलेट जब हम लेंगे तो क्या होगा, एसिड का जितना भी प्रभाव हमारी बॉडी में इफेक्ट है, ये बेसिक जो मेडिसिन है ये उसको क्या कर देगी, इफेक्टलेस कर देगी और हमको थोड़ी ही देर में रिलीफ लगेगा। तो एसिडिटी यदि बढ़ जाती है तो हम एंटी-एसिड टैबलेट लेते हैं जो कि बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें बेस होता है, और इसको लेने से क्या होगा, द एसिड एंड बेस विल रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के उसको प्रभाव को कम कर देंगे, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म एंड एनर्जी विल रिलीज, और हमको तुरंत थोड़ी देर में हमको अच्छा लगेगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो यूज़ होता है कि जब हमको एसिडिटी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल हो, दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब हमको मधुमक्खी काटती है, चींटी जब हमको काटती है, चींटी जब हमको काटती है तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में वो पोर करती है, या जब मधुमक्खी हमको काटती है तो हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, हम उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन लगाते हैं, कभी बाम लगा लेते, कभी क्या लगा देते हैं। तो ये जब हम लगाते हैं तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, जो एसिड उस एंट से हमारी बॉडी में आया है, आंट से, है ना, तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम वो दूसरा सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, अगेन द सेम एसिड एंड बेसिस दे विल न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म एंड वी विल गेट रिलीफ। तो एसिडिटी यदि बढ़ जाती है तो उसकी एसिडिटी को, चीज़ की एसिडिटी को कम करने के लिए बेसिक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। अब ये एसिडिटी ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में ही बढ़ती है, ये एसिडिटी जो है अलग अलग तरह से की भी होती है। जैसे हमने सॉइल को देखा है, सॉइल भी इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर, जब बहुत ज़्यादा व्हेन द फार्मर्स गिव द फर्टिलाइजर टू द सॉइल, फार्मर्स जो फर्टिलाइजर देते हैं सॉइल को, और यदि वो फर्टिलाइजर यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। अब सॉइल की यदि एसिडिटी बढ़ जाएगी तो अगेन इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, सॉइल का नेचर, सॉइल का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। सॉइल का नेचर चेंज हो गया, सॉइल का टेक्सचर चेंज हो गया, देन दैट सॉइल विल नॉट बी गुड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो फिर अब इस सॉइल की एसिडिटी को कैसे कम करें, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक, और उसके कारण द प्लांट इफेक्ट विल बी
inhibited, plant growth will be affected. So it is treated with the base like quicklime, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो उस केस में जब सॉइल की एसिडिटी बढ़ गई है ज़्यादा फर्टिलाइजर देने से, तो उस केस में हम जो है कैल्शियम ऑक्साइड और ऐसे सॉल्यूशंस जो है सॉइल में डाले जाते हैं, जिसके कारण एसिड और बेस का रिएक्शन होता है और एसिडिटी जो है उसकी कम हो जाती है. अभी मैंने आपको एंड बाइट का भी बताया कि जब हमको चींटी काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में पोर करती है. ये फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट से हमें कुछ खतरा ना हो, तो इसके लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, बेकिंग सोडा लगा लेते हैं और कुछ लगा देते हैं. तो जिसके कारण क्या होता है, एसिड की जो है प्रॉपर्टी जो भी होगी उसको बेस क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. सो दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है. कई जगह पर इसका यूज करते हैं. जैसे मैंने आपकी बताया कि बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाएगी तो हम एंटी एसिड टेबलेट लेंगे. एंटी एसिड टेबलेट मतलब बेसिक सॉल्यूशन वाली, जिसमें बेस है और ये एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो एसिड का जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमको रिलीफ मिलेगा. या फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में आया है चींटी के काटने से, तो हम उसके ऊपर जो भी सॉल्यूशन लगाएंगे वो बेसिक होगा तो उसका असर कम हो जाएगा. या फार्मर्स ने यदि गलती से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर दे दिए है तो सॉइल बिकम्स एसिडिक. यदि सॉइल एसिडिक हो जाएगी तो सॉइल का टेक्सचर बदल जाएगा, सॉइल का नेचर बदल जाएगा एंड इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इट मे स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट्स विल नॉट ग्रो हेल्दी. तो ऐसा न हो, फिर हम उसमें जो है लाइम वाटर डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. फिर फैक्ट्री वेस्ट, वो फैक्ट्री वेस्ट का भी मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल और फैक्ट्री वेस्ट से जो हार्मफुल पॉइजनस गैसेस बाहर निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है, देन व्हेन इट रेन्स दिस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट रिएक्ट विथ वाटर एंड इट फॉर्म्स द एसिड H2SO4 HNO3 बनता है और ये एसिड इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. एंड दिस अगेन एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एज वेल एज फॉर द फील्ड्स, plants. And it also can stops the growth of the plant, it can burn the plant and even it can affect the human beings. So children, this is about the acidic substances, basic substances, then neutral, what is neutralization reaction, what are the salts, then how this neutralization reaction is helpful for us in different activities like ant bite, indigestion, soil treatment and factory waste. How it can be treated if the acidity increases, how it can be treated. So children, all these things whatever I have explained you in this chapter, please you study it well. You study the different indicators name, different acidic substances, different basic substances. Then just you study the color change of different indicators in acidic and basic solution. Then you also have to study different terms like neutralization, what is neutralization reaction. Then if the acidity increases, in body, which type of tablet we take. You know that just now I told you that we take antacid tablet. When there is a indigestion, even ant bite, in case of ant bite, in case of soil, if its acidity increases, factory waste, what happens. So everything students I have explained you, and you please study it well. Please listen it, see it carefully, learn different terms and try to understand the chapter which I have explained you.